नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज हमारी वीडियो की जानकारी रहेगी महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी की जन्म पत्रिका विश्लेषण पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में तो सीधा आरोप श्री उद्धव ठाकरे के ऊपर ही जा रहा है। तो मैं यह देखने का प्रयास करूंगा कि इनकी पत्रिका में किस ग्रहों की स्थितियां भी उत्पन्न है, आने वाले समय में इनका क्या रहेगा और इनकी पत्रिका में कौन से ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण योग हैं जो इनको मुख्यमंत्री पद पे आसीन कराया और आने वाले दशा क्या इस मुख्यमंत्री पद तक इनको रहने देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैंने यह वीडियो बनाया है और आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रिय दर्शकों, उद्धव ठाकरे जी का जन्म जो है 27 जुलाई को 1960 ईस्वी में 10:14 प्रातः में बॉम्बे में हुआ था। उसके अनुसार इनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है और राशि इनकी कुंडली में बनता है सिंह। बहुत सारे महत्वपूर्ण योग हैं इनकी कुंडली में जो जनरली एक सामान्य व्यक्ति की पत्रिका में नहीं होता है, लेकिन इनकी कुंडली में एक दो दोष ऐसे भी हैं जो कहीं ना तो कहीं आने वाले समय में एक वर्ड उत्पन्न करता है कि क्या होगा महाराष्ट्र का। चलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले लग्न का मालिक बुध जो है वह कर्म क्षेत्र में विराजमान होकर के धन योग की उत्पत्ति कर रहा है और भद्र योग की उत्पत्ति कर रहा है, परंतु वक्रावस्था में बैठे हैं, जिनको स्वभाव से वक्र अवस्था में होने के कारण दयालु भावुक तो बनाएगा, लेकिन अस्थिरता, क्रोधी, चिड़चिड़ापन, बुद्धि में कमी, क्योंकि लग्न बुद्धि के मालिक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या करेगा ये कि बिना पेंदी का लोटा बनाएगा, यानी डुअल नेचर का बनाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनका लग्नेश वक्री हो कभी किसी का नहीं हो सकते, कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। कर्म क्षेत्र में बुध विराजमान होने के कारण उच्च फैमिली में उच्च पद के बहुत पावरफुल इनके पिताजी रहे हैं, तो वह तो दिला दिया, लेकिन कर्म क्षेत्र में बुध वक्री होने के कारण जो है कर्म क्षेत्र राज्य सत्ता का उच्च प्रकार के लोगों के साथ और अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को सफलता की ओर ले जाने का होता है, लेकिन कर्म क्षेत्र का मालिक वक्री होने के कारण उच्च प्रकार के लोगों से अस्थिरता, परेशानी, मतभेद और उच्च पद की ओर जाने में इनके बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न करने वाला रहेगा। अब इनके कुंडली में देखिए क्या हो रहा है कि मंगल भाग्य स्थान में बैठ करके जो है रोचक योग उत्पत्ति कर रहा है, जिनको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उच्च पद की निश्चित तौर पर प्राप्ति करवाया और साथ में पराक्रमेश भाग्य स्थान में बैठने के कारण एक पराक्रमी भी बनाया, लेकिन मन की स्थिरता नहीं रहने दिया। अब यहाँ पे देखिए बृहस्पति और शनि दोनों केंद्र में बैठे हैं, तो बृहस्पति हंस योग उत्पत्ति कर रहा है और शनि सस योग उत्पत्ति कर रहा है। तो सस योग के कारण जो है इनको अतुल धन संपदा का मालिक तो शनि बना दिया और हंस योग के कारण बृहस्पति जो है इनको जो है दाम्पत्य जीवन को तो ठीक रखा ही है, लेकिन अब यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों की बात मैं बताना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि देखिए क्या है कि दोनों ग्रह वक्री अवस्था में चौथे घर में बैठे हुए हैं। अब चौथा घर जो होता है ये मनुष्य के शांति का होता है। शनि से स्थिति को प्रारंभ करते हैं। अब शनि के कुंडली में वक्री है, कन्या लगन में शनि पंचमेश होते हैं और शत्रु के मालिक होते हैं। पंचम हाउस क्या होता है? मनुष्य के बुद्धि का होता है। पंचम हाउस क्या होता है? उसके सुखी जीवन का होता है, सरकार का होता है और साथ में जो है संतान और संतान से सुख का होता है। अब संतान के मालिक जो है वक्र अवस्था में चले गए, तो इनकी पत्रिका में ही है कि इनको जीवन में संतान के द्वारा हानि, संतान से सुख में हानि या संतान के कारण पदोन्नति जीवन में बहुत बड़ा नुकसान सहने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि पंचमेश जब वक्र अवस्था में चले जाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों का जनरली संतान कभी कभी बेकहल हो जाते हैं या क्रोधित नेचर के रहते हैं, एक दूसरे के थिंकिंग को मैच नहीं होने देते, यानी पिता के सामने कुछ और पीछे कुछ और बोलने वाले होते हैं। अब यहाँ छठे घर का भी शनि वक्री हो, छठे घर का भी शनि मालिक जो है और वक्री अवस्था में है। छठा घर क्या है? झगड़ा, रोग, ऋण, शत्रु, घर के बाहर के झगड़े और मानसिक उलझनों का है ये। जी हाँ,
इसलिए तो लोगों का मानसिक उलझन होता है, तो लोग शत्रुता उत्पन्न कर लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, लोगों से परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। अब छठे घर में केतु विराजमान है, मैं बताऊंगा इसका क्या फल होता है। अब छठे घर का भी मालिक शनि विराजमान है, तो घर के बाहर के शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे। ये स्वयं दूसरों से अपनी मानसिक उलझनों को शांत करने के लिए दुश्मनी बोल लेंगे। दिमागी टेंशन और लोगों के मध्य में जो प्रेम होता है वह छठा घर होता है। तो जो इनके नजदीकी है या जिनको इनसे फायदा हुआ तो इनकी वाहवाही करेंगे ही, क्योंकि क्या होता है कन्या लगन वालों को वाहवाही सुनने की बहुत आदत होती है। जो इनका तारीफ करेंगे इनके नजर में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो इनको वाहवाही लुटेगा, इनको लगेगा कि बहुत सारे मेरे चाहने वाले हैं। यह मनुष्य को जो है भ्रमित की दुनिया में फैलाता है। यही कारण है कि शनि वक्री होने के कारण जो है इनको बाहर के लोग उतना ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, डैमेज करेंगे, परेशान करेंगे, और गुप्त शत्रु इनको हमेशा जीवन भर परेशान करते रहेंगे। इनको अपने जीवन में शनि के लिए नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि और उलझने उत्पन्न कर देगा। अब इनके कुंडली में देखिए बृहस्पति वक्रावस्था में बैठे हुए हैं। बृहस्पति 7वें घर का मालिक है और चौथे घर में भी है। ये भी वक्रावस्था में है, भले ही अंशों की उत्पत्ति कर रहा है। तो अब बृहस्पति देखिए क्या कर रहा है प्रिय दर्शकों। 7वां घर जो होता है पत्नी का होता है, व्यापार में स्टेबल का होता है। दुनिया में जितने भी काम होते हैं सभी चीजों के स्टेबल के होते हैं। अब 7वें घर के मालिक भी वक्री अवस्था में चले गए हैं, तो यह शुभ फल नहीं देने वाला है। अब देखिए क्या होगा कि इनके जो पार्टनर रहेंगे, पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, यानी इनके जो भी पार्टनर रहेंगे वो इनको हमेशा धोखा दिया करेंगे। जो भी इनके पार्टनर रहेंगे वो इनको नुकसान दिया करेंगे। जीवन में स्थिरताएं नहीं रहेंगी। पत्नी का स्वास्थ्य को भी अस्थिर करेगा और मानसिक तनाव देता रहेगा। और चौथे घर में अपनी राशि का बृहस्पति होने के कारण फ्यूचर में इनको लीवर संबंधित, थायराइड संबंधित, शुगर संबंधित, हृदय संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। अब इनके कुंडली में 2-3 चीजें जो है बहुत अशुभ है। क्या है कि आय का मालिक वह स्थान में चंद्रमा सिंह राशि में राहु के साथ बैठ करके ग्रहण योग की उत्पत्ति कर रहा है। निश्चित तौर पे आय का मालिक वह स्थान में जाएगा तो व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करेंगे, बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। लेकिन चंद्रमा जो है इनकी कुंडली में बैठा हुआ है राहु के साथ ग्रहण योग। चंद्रमा मन है, बुद्धि को भ्रमित करेगा, गलत डिसीजन लेगा मनुष्य, और अपने ही गलतियों के जाल में मनुष्य फंसते चला जाता है। क्योंकि चंद्रमा खराब तो मन खराब, मन खराब तो कर्म खराब, और कर्म खराब तो बदनामी सही है बैठ करके। तो यही होता है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि इनके कुंडली में एक सबसे अशुभ योग है। क्या अशुभ योग है मैं यह बताना चाहता हूं। उससे पहले एक राज योग भी बता देता हूं। लग्नेश कर्म क्षेत्र में धन योग भी बनाता है, राज योग भी बनाता है, भद्र योग भी बनाता है, और मंगल जो है रोचक योग की उत्पत्ति करके उच्च पद की प्राप्ति तो करवा दिया। यानी मैंने टोटल चीज आपको समझा दिया। अब देखिए इनके कुंडली में क्या है कि इनके कुंडली में द्वितीय हाउस का मालिक शुक्र जो है ये इनके नौमांश कुंडली में जो है वह स्थान पे बैठा हुआ है, जिसको जो है वित्त हानि योग बोलते हैं। वित्त हानि योग यानी शुक्र इनके कुंडली में खराब है। और कन्या लगन में किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में जो होता है प्रिय दर्शकों, गुरु के माफ करेंगे सूर्य के साथ जब शुक्र विराजमान हो जाता है तो शुक्र की महादशा में व्यक्ति का मान हानि, राज हानि और पतन होता है। जी हां, अभी वर्तमान समय में इनकी दशा की बात करता हूं कि क्या इनका फ्यूचर होने वाला है और क्यों किस चीजों में इनको बच के रहना चाहिए। वर्तमान समय में इनका 2012 से लेकर के 28 तक गुरु की महादशा है, जो रहेंगे 19 दिसंबर 2028 तक। गुरु वक्री अवस्था में बैठे हैं। गुरु का काम है धन दो, उन्नति दो, सफलता दो, तो ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन प्रभाव मनुष्य के जीवन में अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा का ज्यादा पड़ता है। अभी इनके कुंडली में जो है गुरु में बुध 19 अगस्त 2017 से लेकर के 25 नवंबर 2019 तक रहा। अब क्योंकि यह महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने और 28 नवंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो कर्म क्षेत्र का बुध जो है इनको कर्म क्षेत्र में शपथ तो दिला दिया, वो भी धोखा देकर के। मैंने बोला ना कि लग्नेश खराब यानी ऐसे व्यक्तियों का विश्वास नहीं किया जा सकता है, वह भी धोखा देकर के या धोखा मिल करके, मतलब अपना रास्ता पलट दो, बिना पेंदी का लोटा बना दो। इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता बदल करके, बुध जो है वक्री होने पर व्यक्ति बहुत चालाक और होशियार होता है, परंतु थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा बोलने के कारण, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने के कारण बदनाम होता है, तो यह मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति तो बुध करवा दिया। अब 25 नवंबर जैसे ही मुख्यमंत्री पद का, 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति ली 28 नवंबर को। अब देखिए 25 नवंबर से इनका गुरु में केतु आ गया। अब यहाँ पे गुरु में केतु आ गया तो चंडाल योग की उत्पत्ति हो चुका है, जो इनके कुंडली में 1 नवंबर 2020 तक है। केतु छठे घर का मालिक है। 1 2 3 4 5। अब 5वें स्थान पे मिथुन राशि में केतु के नीचे की दृष्टि है, जो इनको कर्म क्षेत्र में परेशानी, अस्थिरता, शत्रुता, गलत डिसीजन, क्योंकि छठा घर गलत डिसीजन दिलाता है, क्योंकि छठा घर जो होता है मानसिक उलझनों का होता है और बुद्धि का होता है, तो और सरकार का भी, सरकार से सुख का होता है, तो इनको गलत डिसीजन करवा रहा है। 6 7वें स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण केस मुकदमा के उलझनों में इनको फंसा रहा है केतु,
और क्योंकि 1 नवंबर 2020 तक केतु है, तो 1 नवंबर 2020 तक मुख्यमंत्री होने के बाद भी हो सकता है ये स्वयं किसी केस मुकदमा में फंस जाए। 100% इस चीजों की चांसेस हैं। अब क्योंकि देखिए इनके कुंडली में केतु संतान से सुख स्थान का मालिक भी है, तो केतु संतान से सुख स्थान का मालिक है और केतु की दशा चल रही है, तो केतु इनको जो है डैमेज करेगा, परेशान करेगा, शत्रुता उत्पन्न करेगा, स्वयं के केस मुकदमा फंसा करके कहीं ना तो कहीं 1 नवंबर 2020 तक केतु जो है प्रिय दर्शकों इनको बदनाम भी कर देगा। यहां तक तो चलिए ठीक है, हो सकता है क्योंकि छठा घर जो होता है पावर का होता है, क्षमता का होता है, वहां केतु विराजमान है, तो हो सकता है कि नवंबर तक जो है ये तालमेल को किसी तरह बना ले। लेकिन 1 नवंबर 2020 से 1 जुलाई 2023 तक इनके कुंडली में गुरु में शुक्र का दशा चलेगा। कन्या लगन की कुंडली में जब भी सूर्य के साथ शुक्र विराजमान हो जाता है, तो शुक्र की महादशा में मानहानि, राजहानि, पतन और बदनामी होता है। यानी 1 नवंबर 2020 से 1 जुलाई 2023 के मध्य में शुक्र इनके कुंडली में मार्केश है और साथ में जो है शुक्र इनके कुंडली में भाग्येश भी है। यानी इनके साथ लोग छोड़ना चालू कर देंगे। मार्केश होने के कारण सत्ता हाथ से जाना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है मानहानि, राजहानि और पतन होना चालू हो जाएगा। 5वीं दृष्टि संतान हाउस में पड़ने के कारण संतान के कारण जो है शुक्र इनको बदनामी और प्रेम मोह में यानी पुत्र मोह में बर्बाद कर देगा, क्योंकि यहीं से इनका जो है परेशानी भी दिखता है। क्योंकि शुक्र आ जाएंगे तो शुक्र मार्केश अवस्था भाग्य के मालिक, तो कुछ पद और प्रतिष्ठा भी इनको जो है वो डाउन होने लगेगा। यानी मुख्यमंत्री पद पे आसीन होने के बाद भी जो है इनके कुछ पावर इनसे छीनने का प्रयास किया जाएगा, जिस कारण से इनको परेशानियां होनी चालू हो जाएंगी। यानी 23 तक इनका जो है पदोन्नति, प्रमोशन, सारा कुछ डिमोशन में बदलने लगेगा। यह शुक्र के कारण होगा, क्योंकि कन्या लगन में जब भी सूर्य के साथ शुक्र बैठता है तो शुक्र के महादशा में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। यह समझने वाली बात है। कुछ प्रत्यांतर की बात मैं कर लेता हूं। 13 सितंबर तक इनका शनि चल रहा है प्रत्यांतर में, और शनि इनके कुंडली में वक्री है और शत्रु का मालिक है, इसलिए इनके शत्रुता बढ़ रहे हैं, दुश्मनियां बढ़ रही हैं, लोग इनको जो है फेवर करना बंद कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो है 5 जून से इनका चालू हुआ था, गुरु अशुभ था, गुरु मार्केश था, यहीं से इनकी परेशानियां चालू हुई। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 11 अप्रैल 2021 तक जो है फिर इनकी कुंडली में माफ करेंगे, मतलब जब शुक्र की दशा चालू होगी 1 नवंबर 2020 से, तो 11 नवंबर 2020 से तो 11 अप्रैल 2020 तक गुरु में शुक्र और शुक्र में शुक्र रहेगा। और यहीं से जो है यानी नवंबर 2020 से लेकर के अप्रैल 21 तक 95% चांसेस है कि इनका सत्ता इनके हाथ से जा सकता है। 29 मई से सूर्य का प्रवेश हो जाएगा, यानी 11 अप्रैल से 29 मई तक सूर्य रहेंगे, गुरु में शुक्र और शुक्र में सूर्य। तो उस समय तो ये अपना सत्ता बचा सकते हैं, लेकिन 29 मई से 19 अगस्त तक चंद्रमा का प्रवेश में मुझे नहीं लगता है कि सत्ता बच पाएगा, क्योंकि चंद्रमा वह स्थान का मालिक है, स्वयं कर्जदार, और लोग इनको धोखा देना चालू कर देंगे। यानी आने वाला समय इनके लिए बहुत कष्ट, परेशानी, धनहानि, मानहानि, स्वयं के किसी केस मुकदमा में फंसने की संभावना, या इनके ऊपर जो है शत्रुता के द्वारा कोई कष्ट या प्रहार हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यानी आने वाला समय माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, जो 19वें मुख्यमंत्री, इनके लिए समय ठीक नहीं है। मेरे राय से शुक्र के दशा में झुक जाना चाहिए और शांति रखना चाहिए और लोगों से प्रेम बढ़ानी चाहिए, सही रहेगा। मेरे राय से इनको कभी भी अपने संतान से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। संतान के कारण बदनामी और अस्थिरता है, ठीक है, संतान से धन की प्राप्ति है, लेकिन संतान मोह में अगर ये रहेंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यहां से इनका पतन है। और मेरे हिसाब से गुरु और राहु और चंद्रमा के कारण इनको हमेशा चंद्रमा की शांति कराती रहनी चाहिए, और सोमवार के दिन कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।